सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि कौशल्या जी ने कहा राजा दशरथ जी से कि यदि आप धैर्य धारण करेंगे और मेरी विनती पर ध्यान देंगे तो राम लक्ष्मण और सीता दोबारा फिर से मिलेंगे। कौशल्या जी के कोमल वचनों को सुनकर के राजा दशरथ जी ने अपनी आंखों को खोला और धैर्य को धारण किया और उठ करके बैठ गए। राजा दशरथ सुमंत्र जी से कहने लगे कि हे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्रिय पुत्र वधू सीता कहाँ। इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। वह रात एक युग के समान बड़ी हो गई, बीत ही नहीं रही। तब राजा दशरथ जी को उस अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की याद आ जाती। तब वह कौशल्या जी को उस श्राप की सारी कथा सुनाते और उस कथा का इतिहास का वर्णन करते करते राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा करना धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर के क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम के प्रण को नहीं निभाया। और कहने लगे कि हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। और फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हो करके उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और सुरलोक को सिधार गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीने और मरने का जो फल है वो तो दशरथ जी ने ही प्राप्त किया है, जिसके कारण अनेकों ब्रह्मांडों में उनका यश छा गया। जीते जी तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपने प्राणों का परित्याग करके अपनी मृत्यु को भी सुधार लिया। सभी रानियां शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं। वे राजा दशरथ जी के रूप, शील, गुण, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप करते हैं और बार बार पृथ्वी पर गिर गिर पड़ते। दासगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर के जो निवासी हैं अपने घर घर में रुदन कर रहे हैं और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण की सीमा और रूप के भंडार शूल कुल के शूर का अस्त हो गया। सभी केकई को गालियां देते, कहते हैं इसने संसार भर को बिना नेत्र का यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते सारी रात बीत जाती। प्रातः काल होता है, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहां पधारते हैं और वशिष्ठ जी भी पधारते हैं। अब इसके आगे का प्रसंग। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवार्यो सबहि कर
निज विज्ञान प्रकाश लखन सिया रामचंद्र की जय। तब मुनि वशिष्ठ जी ने समय के अनुसार अनेकों इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश के माध्यम से सब लोगों के शोक को दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुर यश भाखा। धावहु वेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कताहू न कहू जनि काहू। अब क्या किया गया कि एक नाव में तेल को भरा गया और उसमें राजा दशरथ जी के शरीर को रख दिया गया ताकि वह शरीर खराब ना हो। फिर दूत को बुलाया गया और दूत से कहा गया कि जाकर के शीघ्र ही भरत जी के पास जाओ और किसी से भी राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार नहीं कहना कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतने ही कहू भरत सन जाई, गुर बोलाई पठ यऊ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले वेग वर बाजी लजाए। और केवल भरत सिंह से जाकर के इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके और जो दूत थे वो दौड़े और इतने तेज दौड़े कि उत्तम घोड़ों को भी लजा रहे। अनरथु अवधि आरंभ्यो जब ते, कुश गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ शुरू हुआ, यानी केकई मंथरा आदि ने इस षड्यंत्र को जब से रचा, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पना किया करते थे। विप्रे जीवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अब उसके कारण ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, अनेक प्रकार से उनको दान देते थे, शिव जी का अभिषेक अनेक प्रकार से करते थे और शिव जी का पूजन और अभिषेक करके उनसे यही मनाते थे कि माता पिता परिजन भाई सब कुशल पूर्वक हो। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाई। लखन सिया रामचंद्र की जय।
इस प्रकार भरत जी अपने मन में सोचते हैं। उसी समय अयोध्या से जो दूत गए थे वो वहां पहुंच जाते और उन्होंने भरत जी से कहा कि गुरु जी ने बुलाया है। तब भरत जी और शत्रुघ्न जी गुरु की आज्ञा कानों से सुनते ही और श्री गणेश जी का स्मरण करके चल देते। चले समीर बेग है हाँ के, नांगत सरेत शैल बनवा के, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जाई उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए और चल देते। उनके हृदय में बड़ा भारी सोच है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन में ऐसा सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी पहुंच जाएं, यानी उड़ करके पहुंच जाएं क्या। एक निमेष वरस समझाई, यही विधि भरत नगर निराई, अस गुण होहि नगर पैठारा, रटहि को भांति कुघेत करारा। रटहि को भांति कुखेत करारा। कहते हैं उनका भरत जी शत्रुघ्न जी का एक क्षण एक बरस के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी अयोध्या के पास पहुंचते और जब अयोध्या में प्रवेश करने लगते हैं तो उस समय अपशकुन होने लगते। कोई बुरी जगह बैठकर और बुरे प्रकार से कांव कांव कर रहे। खरे सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्री हतोषर सरिता बनवागा, नगरु विशेषी भयावनु लागा। गधे और श्यार विपरीत बोली बोल रहे। यह सुनकर के भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभा से विहीन है और विशेष करके अयोध्या का जो नगर था वह बहुत ही भयानक लग रहा है। खगो मृगो है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबने सब संपत्ति हारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए जो पशु थे, पक्षी थे, घोड़े थे, हाथी थे, वो ऐसे दुखी हो रहे हैं कि वो देखे नहीं जाते। अयोध्या नगर के स्त्री पुरुष बहुत दुखी हो रहे, मानो सब अपनी अपनी संपत्ति खो बैठे। पूर्व जन्म मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब अयोध्या में भरत जी प्रवेश करते हैं
तो नगर के लोग उन्हें मिलते, पर कुछ कहते नहीं, जुहार करते हैं और चले जाते। भरत जी भी किसी से कुशलता नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि उनके मन में भय और विखाद है। हाटो बाटो नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहा दिश लागी दवारी। आवतो सुत सुनी कै कै नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रोह चंदिनी। बाजार और रास्ते बड़े भयानक लगते हैं, देखे नहीं जाते हैं। ऐसा लगता है कि नगर की दिशों दिशाओं में दावाग्नि लग गई। इधर जब भरत जी को यानी पुत्र को आते देखा तो शूरकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी प्रसन्न हो गई। सजिया रति मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तो हेन बनज बनुमारा। आरती सजाई के कई ने और बड़े आनंद में भर करके उठ करके दौड़ी और दरवाजे पर मिल करके भरत जी और शत्रुघ्न जी को अपने महल में ले आए। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है महिला के बारे कि काहि नाबला कर सके, यानी स्त्री सब कुछ कर सके। अब एक तरफ बोलो पति की मृत्यु हो गई, पति की लाश पड़ी, आरती सजा के भरत जी को लेने के लिए जाए। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला पड़ गया। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दौ लाई किराती। सुतहि सचोच देखी मनु मारे, पूछत न हर कुशल हमारे। केकई इस प्रकार प्रसन्न होती है मानो कोई भीलनी किरातनी, कोई भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच के वश में देख करके मन उनका मलिन भरत जी का देख करके और पूछने लगती है कि हमारे मायके में यानी तुम्हारे ननहाल में सब कुशलता तो है। सकलो कुशल कही भरत सुनाई, पूछी ने जे कुल कुशल भलाई। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। अब जब केकई ने वहाँ की कुशलता पूछी तो भरत जी ने वहाँ की सारी कुशलता सुनाई। फिर अपने कुल परिवार की कुशलता केकई जी से पूछी। उन्होंने कहा कि हे माँ, कहो पिताजी कहाँ हैं और सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत वचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल सम,
पापिनी बोली बेन लखन सिया रामचंद्र की जय। पुत्र के स्नेहमय वचनों को सुन करके और नेत्रों में कपट के आंसू भर करके पापनी केकई भरत के कानों और उनके मन को शूल के समान चुभने वाले वचन कहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सोतह करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।